वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ नए इस चैनल पे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है। और इस सीरीज में इस टॉपिक में या इस डोमेन में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मकसद यही है कि इस टॉपिक में हमें ये बताना है कि जो हैंडराइटिंग है वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, और हैंडराइटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम हैंडराइटिंग को एनालाइज करें तो उससे कैसे हम चीज़ों को पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की पर्सनालिटी, कैरेक्टर, बिहेवियर, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है। और दूसरी तरफ से इस टॉपिक में यानी कि इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस में मैं ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ या कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि कैसे हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करके, स्ट्रोक्स को सुधार के जो आप लिखते हैं उसको चेंज करके हम ग्राफोथेरेपी जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इनको एक छोटे-छोटे कंसेप्ट के माध्यम से छोटे स्मॉल वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियो हैं आपको लगता है कि नहीं ये नॉलेजेबल है, आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में, आपके सक्सेस में, चीज़ों को सोचने में, समझने में अगर लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। अब आते हैं हम नए टॉपिक पे कि इस जो इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस का जो कंटिन्यूअस जो वीडियोज़ हैं, उसमें जो ये आज का जो टॉपिक है वो क्या बता रहा है। इसमें हम हैंडराइटिंग एनालिसिस की बात करेंगे और हैंडराइटिंग एनालिसिस में हम ये बताने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सॉफ्ट स्पोकन है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प है और पॉजेसिव पर्सन है, वो कैसे लिखता है। या दूसरी तरफ बोले कि किसी के हैंडराइटिंग देखकर हम कैसे बोल लेंगे कि ये सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, क्रिएटिव है, कि इसकी मेमोरी जो है जो है वो बहुत शार्प है और एक पॉजिटिव आदमी है। इसको हम हैंडराइटिंग के माध्यम से कैसे पता करेंगे? तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि हैंडराइटिंग में ये कैसे दिखता है। तो दोस्तों मैंने लास्ट की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कनेक्शन जो होता है हैंडराइटिंग में उसका क्या मतलब है और किस तरह की कनेक्टिविटी होती है। तो जनरली 2 तरह का कनेक्टिविटी होता है हैंडराइटिंग में, एक होता है कनेक्टिव राइटिंग, एक होता है नॉन कनेक्टिव राइटिंग। तो कनेक्टिव राइटिंग जिसको हम कर्सिव राइटिंग भी बोलते हैं और नॉन कनेक्टिव या जिसको हम प्रिंट राइटिंग बोलते हैं। अब आता है कि प्रिंट राइटिंग हो गया कि इसमें जो लेटर्स होते हैं आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, उसको हम प्रिंट राइटिंग बोलते हैं। कनेक्टिव राइटिंग वो होता है जिसमें आपस में वर्ड जो के लेटर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और कनेक्टिव राइटिंग 3 तरह का होता है, गार्डलियन हैंड राइटिंग जिसको बोलते हैं, आप आर्केड हैंड राइटिंग बोलते हैं और एंगुलर हैंड राइटिंग बोलते हैं। लास्ट की वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रिंट हैंड राइटिंग जो है उसका क्या मतलब है। जो प्रिंट हैंड राइटिंग के तरह स्टाइल में जो लोग लिखते हैं, हैंडराइटिंग में प्रिंट हैंडराइटिंग में प्रिंट मतलब कि नॉन कनेक्टिव राइटिंग पाई जाती है, उसका मतलब क्या है उनके पर्सनालिटी से, उनके बिहेवियर से। अब हम इसमें डिस्कस करने जाते हैं कि जो लोग गाइडलाइन हैंडराइटिंग में लिखते हैं, गाइडलाइन हैंडराइटिंग होता क्या, पहले हमें ये बताते हैं। गाइडलाइन हैंडराइटिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा कनेक्शन है वो नीचे से होगा, यानी कि जब हम कनेक्ट करेंगे, जब आप देख सकते हैं कि GARLAND आपस में कनेक्टेड है सारे लेटर, और नीचे से कप की तरह इसका यू की तरह शेप हो रहा है और नीचे से ये कनेक्टेड है। इसको हम गार्डलिन राइटिंग बोलते हैं। गार्डलिन राइटिंग या गार्डलिन हैंडराइटिंग स्टाइल इसको बोलते हैं, जिसमें कनेक्शन होता है, लेकिन कनेक्शन जो आपस में जो लेटर्स जुड़े रहते हैं वो नीचे से जुड़े रहते हैं, कप की तरह उसका फेस होता है, और यानी कि यू की तरह भी बोल सकते हैं, और सॉफ्ट जो राउंडेड होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको हम गार्डलिन हैंडराइटिंग बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति गार्डलिन हैंडराइटिंग स्टाइल में लिखता है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है, आप देख सकते हैं कि कैसे कप के माध्यम से कनेक्टेड है, स्टाइल ऑफ कनेक्टिविटी ये है। वो व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन होगा, वो व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोग्रेसिव होगा, उसकी मेमोरी जो होगी बहुत शार्प होगी, और वो क्या है, क्रिएटिविटी बेस्ड उसके एक्सपीरियंस के अनुसार होगा। जो उसकी क्रिएटिविटी है, उस पुराना जो एक्सपीरियंस है उसमें उसको चीज़ लिंकिंग होती। कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करता है, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके कोई डिसीजन भी याद पे आता है। और उसकी क्रिएटिविटी का एक्सपीरियंस बेस्ड इसीलिए होती है कि चीज़ों को कनेक्ट करता है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, वो बहुत ही शार्प सॉफ्ट स्पोकन होता है। उसमें क्या बोलते हैं, उसमें जो एनर्जी होता है सॉफ्ट एनर्जी होता है, जो इसको हम फेमिनाइन एनर्जी भी बोल सकते हैं, वो क्या है, मधुरभाषी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति गार्लियन हैंडराइटिंग स्टाइल में लिखता है जिसमें कनेक्टिविटी एक कप की तरह होता है और नीचे से राउंडेड होकर जनरली जो लेटर्स होते हैं आपस में कनेक्ट होती हैं, उनमें ये गुण पाए जाते हैं, जिसको सॉफ्ट स्पोकन बोलें, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोग्रेसिव बोलें, शार्प मेमोरी बोलें, क्रिएटिविटी जो हो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको गार्लियन हैंडराइटिंग के माध्यम से हम इसको जान सकते हैं। तो यही रहा कि अगर किसी के हैंडराइटिंग में ये चीज़ पाया जाता है
तो उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये ऐसा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने हैंडराइटिंग को देखिए कि आप कैसा लिखते हैं। आपकी राइटिंग प्रिंट राइटिंग है या गाइडलाइन राइटिंग है, यार या नहीं तो कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप गाइडलाइन हैंडराइटिंग लिखते हैं, चाहे कोई गाइडलाइन हैंडराइटिंग स्टाइल में लिखने वाला कोई व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, तो उसको कोरिलेट कीजिए उसके हैंडराइटिंग और उसके बिहेवियर, उसके पर्सनैलिटी से क्या ये चीज़ें मैच हो रही हैं। 100% मैच होंगी, क्योंकि ये गलत नहीं है। ये सब रिसर्च के द्वारा प्रूव किया गया है कि ये सब चीज़ें सही हैं। तो दोस्तों, ये हैंडराइटिंग का जो इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं, और इसको मुझे भी कमेंट के माध्यम से बताइए। हाँ, अगर आप अपना भी एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप अपना एक हैंडराइटिंग जो सैंपल ए4 पेपर प्लेन में जो नेचुरल आप लिखते हैं, उसको इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, ताकि हम आपके हैंडराइटिंग को एनालाइज करें, हम आपसे कनेक्ट हो पाएँ, और आपके जो मेरे से साथ कैसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हैंडराइटिंग के बारे में आपका क्या आइडिया है, क्या लेना चाहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हैंडराइटिंग एनालिसिस जो है, ये ईज़ीएस्ट वे है टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपने बारे में अगर आपको जानना है, इससे कोई अच्छा सोर्स नहीं है जो आपके बारे में, आपको हर पहलू आपके बारे में बता पाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये इसी टॉपिक से है कि हैंडराइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या चीज़ें हर हैंडराइटिंग के लोग जो अलग-अलग लिखते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है। अब हम इस वीडियो को हम कंक्लूड करें, तो जो कनेक्टिविटी इन हैंडराइटिंग है, मैंने इसमें यही बताया कि जो गाइडलाइन हैंडराइटिंग, जिसको कनेक्टिव हैंडराइटिंग बोलते हैं, और गाइडलाइन उसको बोलते हैं कि जो लेटर आपस में नीचे से यू शेप में या कप के शेप में कनेक्टेड होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो लिखने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, वो शार्प मेमोरी होती है, उनकी जो एक्सपीरियंस बेस्ड क्रिएटिविटी होती है, वो चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज रखते हैं। ऑर्गेनाइज करके वो चीज़ों को काम करते हैं, उनका सब चीज़ ऑर्गेनाइज रहता है। अगर वो अपने रूम में भी रहेंगे, तो उनके सारे जो जो उनके वस्तु होंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे, सब प्रॉपर पोजीशन में, प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहते हैं। तो यही है, इस वीडियो मैंने डिस्कस किया, और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के वीडियो जो हैं, आपको कहीं न कहीं किसी फॉर्म में, आपके ज्ञान के क्षेत्र में, आपके सक्सेस के क्षेत्र में, अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदेमंद है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके भी कुछ विचार हैं, कुछ थॉट्स हैं, तो उसको कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए, ताकि हम उस पर एक्शन लें और फर्दर चीज़ों को इंक्लूड करें। और यही है मेरा इस वीडियो का जो मकसद है, और आपसे हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो टाइम होगा, जो समय होगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही लाभदायक होगा।